हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 अमांडा। अमांडा जो है एक छोटी सी पोयम है जो कि एक बच्ची के बारे में है। इसके हम आज क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। टेक्सचुअल एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट द पोयम का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? हाउ डू यू नो दिस? आपके हिसाब से अमांडा की उम्र कितनी है? आप ये कैसे कह सकते हैं? Answer: Amanda could be 10 to 12-year old. She seems to be a school going girl. The thing for which her mother scolded her are typical instructions given to a girl of this age. This age group girls read stories about mermaid and Rapunzel. अमांडा की उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष की होगी। लगता है वह स्कूल जाने वाली लड़की होगी। जिन बातों पर उसकी माँ उसे डांटती है तो वही ठेठ निर्देश होते हैं जो उस उम्र की लड़की को दिए जाते हैं। इस उम्र की लड़कियाँ जलपरी और रेपुंजल की कहानियाँ पढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है अमांडा से कौन बात कर रहा है? आंसर: आई थिंक दिस वुड बी हर मदर, एज जनरली मदर टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस एट होम। मुझे लगता है कि ये उसकी माँ होगी क्योंकि ज़्यादातर माएँ ही घर पर अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर स्टांजास 2, 4 एंड 6 गिवन इन पैरेंथेसिस? छंद 2, 4 और 6 के कोष्टक में क्यों दिए गए हैं? आंसर है, स्टांजा 2, 4 and 6 are given in the parentheses. It is a kind of remark. These are the thoughts of the children's Amanda after the instructions given by her mother in the poem. Scolding by the mother and the child's thought are placed in alternate order beautifully. छंद 2, 4 और 6 कोष्टक में दिए गए हैं। ये एक तरह का वक्तव्य है। ये उस बच्ची अमांडा के विचार हैं जो कि उसकी माँ के निर्देशों के बाद उसके मन में आते हैं। इस कविता में माँ का डांटना और बच्चे के विचार वैकल्पिक रूप से एक के बाद एक खूबसूरत तरीके से रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द स्पीकर इन स्टांजा 2, 4, 6? डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? छंद 2, 4, 6 में वक्ता कौन है? क्या आपको लगता है कि यह वक्ता छंद 1, 3, 5 और 7 वाले वक्ता की बातों को सुन रहा है? आंसर: इन स्टांजा 2, 4 and 6 द स्पीकर इज द चाइल्ड अमांडा। नो, अमांडा इज नॉट पेइंग अटेंशन फॉर हर मदर who is a speaker in stanza 1, 3, 5 and 7. He is lost in her own thoughts of being orphan, mermaid और Rapunzel. छंद 2, 4, 6 में वक्ता अमांडा है। जी नहीं, अमांडा अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है जो कि छंद 1, 3, 5 और 7 में वक्ता है। वह अमांडा अपने ही विचारों में खोई हुई है। कभी वह अनाथ, कभी जलपुरी या कभी रेपुंजल बनना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड? इफ Amanda was a mermaid, she would be only resident of the beautiful green sea. She would relax and move in the sea. She would enjoy her freedom. अगर अमांडा जल परी होती तो वह खूबसूरत हरे समुद्र में अकेली ही निवास करती। वह आराम करती और समुद्र में आराम से विचरण करती। वह अपनी आज़ादी का जश्न मनाती अर्थात स्वच्छंद रहती। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज अमांडा एन ऑर्फन? वाई डज शी से सो? क्या अमांडा अनाथ है? वह ऐसा क्यों कहती है? आंसर: नो, अमांडा इज नॉट ऑर्फन। अमांडा अनाथ नहीं है। शी सेज सो बिकम शी इज डिप्रेस्ड बाय द स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर। वह इसलिए कहती है कि वह क्योंकि उसकी माँ उसे हर समय डांटती है। देयर फॉर शी वॉन्ट टू बी अलोन एंड फील्स हर लाइफ वुड बी पीसफुल इफ शी would have been an orphan. All she wanted is
फ्रीडम, और वह इसलिए वह अकेले रहना चाहती है। उसे लगता है कि वह अनाथ होती तो उसकी ज़िंदगी शांतिपूर्ण होती। वह सिर्फ अपने लिए स्वतंत्रता चाहती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल, वाई डज शी वॉन्ट टू बी रेपुंजल? क्या आप रेपुंजल की कहानी जानते हैं? वह रेपुंजल क्यों बनना चाहती है? आंसर, रेपुंजल इज द नेम ऑफ द गर्ल इन fairy tales who is captured by an old witch in a tower. Rapunzel has a long hair. She lets her hair down through the window of tower. One day, a prince visit the tower and climb with the help of her long hair. The girl want to be like Rapunzel so that she can live alone in the tower peacefully. She also decides that she would never let her hair down for anyone to come up, and she wanted to live alone. क्या चाहती है वो लड़की? देखो, रेपुंजल परी कथाओं की एक लड़की है जिसे एक बूढ़ी चुड़ैल ने मीनार में कैद करके रखा हुआ है। रेपुंजल के लंबे बाल हैं। वह मीनार की खिड़की से अपने बाल नीचे लहरा देती है। एक दिन एक राजकुमार मीनार में आता है और उसके लंबे बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। वह लड़की रेपुंजल की तरह बनना चाहती है जिससे वह मीनार में शांतिपूर्ण रह सके। वह यह भी निर्णय करती है कि वह अपने लंबे बालों को किसी के लिए भी ऊपर आने के लिए नहीं खोलेगी, क्योंकि वह अकेला रहना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द गर्ल yearn फॉर? वॉट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? उस लड़की की क्या कामना थी? यह कविता अमांडा के बारे में क्या बताती है? आंसर, द पोएम yearn फॉर फ्रीडम एंड पीस इन हर लाइफ. दिस पोएम revolve around Amanda, who is consistently instructed by her mother. Her parents want her to be well-mannered and obedient girl because of their overprotection. Amanda wants to get away. Parents should realize that the child also wants some freedom. This poem points out the condition of children who are imaginative but they are consistently nagged by their strict parents. वह लड़की अपनी ज़िंदगी में स्वतंत्रता और शांति की कामना करती है। यह कविता अमांडा के चारों तरफ घूमती है, जिसे उसकी माँ निरंतर निर्देश देती रहती है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह तमीज़दार और आज्ञाकारी लड़की हो। उनकी ज़रूरत से ज़्यादा रोक टोक के कारण वह भाग जाना चाहती है। माता पिता को भी एहसास होना चाहिए कि बच्चों को भी कुछ स्वतंत्रता चाहिए होती है। तो यह कविता उन बच्चों की स्थिति को दर्शाती है जो काल्पनिक होते हैं और उनको अपने सख्त मिजाज के कारण माता पिता में से निरंतर डांट खानी पड़ती है। हमें भी बहुत बार ऐसा लगता है कि यार ये घर नहीं है, ये कोई जेल खाना है, ऐसा हमें भी लगता है। एक उम्र होती है, खास करके जब हम 9th 10th 11th 12th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक के, मतलब 5-6 साल होते हैं ये, तब तक हमें ऐसा लगता रहता है कि नहीं, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। लेकिन पतंग को भी हमेशा यही लगता है कि जब तक वो धागे से बंधी हुई है तो उसको लगता है मुझे फ्रीडम चाहिए, पर जैसे ही धागा कटता है तो फिर वो नीचे गिर जाती है। तो ये चीज़ बच्चों को भी समझनी चाहिए कि ये जो धागा है हमारी माता पिता के रोक टोक का, यही हमें ऊपर तक ले जा रहा है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये धागा कट जाएगा तो मैं और ऊपर उड़ जाऊंगी, तो आप पतंग को देख सकते हैं, धागा कटते ही वो नीचे गिर जाती है। इसीलिए अगर हमारे मम्मी पापा थोड़ी बहुत रोक टोक करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रीड द लास्ट स्टैंजा. डू यू थिंक अमांडा इज शक्लिंग एंड इज मूडी? आप आखिरी छंद पढ़िए। क्या आपको लगता है कि अमांडा दुखी है या वह तुनक मिजाज है? आंसर, अमांडा इज नाइदर शक्लिंग nor she is a moody. She feels oppressed because of her mother's constant nagging. है ना? nagging का मतलब क्या होता है? हमेशा डांट फटकार करके अपनी ही बात जो मनवाने की बात होती है उसे नैगिंग कहते हैं। जैसे हमारे, अब मान लीजिए आपके स्कूल में कोई स्कूल ट्रिप हो रही है, आप जाना चाहते हैं,
लेकिन मम्मी पापा बिल्कुल इस बात को मान ही नहीं रहे, और अगर आप बात भी अब निकालोगे ना तो डांट ही पड़ने वाली है। तो उस तरीके की चीज़ भी जो होती है वो अमांडा के साथ हो रही होती है। शी डजेंट लाइक टू बी इंस्ट्रक्ट फॉर एवरी स्मॉल थिंग, शी लॉन्ग्स फॉर हर फ्रीडम, शी ओनली वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले और डू वॉट एवर शी लाइक्स। अमांडा न तो दुखी है न ही तुनक मिजाज है। वह अपनी माँ की निरंतर डांट से निराश रहती है। उसे हर छोटी बात पर निर्देश दिया जाना बुरा लगता है। उसे स्वतंत्र होने की चाह है। वह सिर्फ बाहर जाना चाहती है और खेलना चाहती है, या वह सब करना चाहती है जो उसका मन कहे। इसके बाद कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं हर चैप्टर में आपको करवाती हूँ, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें आप देख लीजिए, ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इसमें एक या दो ही क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। तो आप ये चीज़ पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बार होता है कि मतलब हमारी बुक में जो क्वेश्चंस नहीं होता है उसी को घुमा फिरा करके हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। What are the things that Amanda's mother asked her to do and to do not to do? अमांडा उसकी माँ उसे क्या करने को कहती है और क्या नहीं करने को। आंसर, अमांडा's mother asked her not to bite her nails, not to hunch her shoulders and not to eat चॉकलेट। अमांडा क्या कहती है कि नाखूनों को दांत से मत काटो, कंधों को उचकाना बंद करो और चॉकलेट मत खाओ। शी आस्क हर टू सीट स्ट्रेट, वो उसकी मम्मी उसे समझाती कि सीधे बैठो। टू फिनिश हर होमवर्क, अपना होमवर्क फटाफट ख़त्म करो। टू क्लीन हर रूम एंड शूज़, और अपने जूते और अपना कमरा साफ रखो। और ऐसी तो हमारी माँ हमको रोज ही कहती है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, बाकी कोई बात नहीं। सेकेंड है, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डज अमांडा फ्रिक्वेंटली गेट फ्रॉम हर पेरेंट्स। अमांडा को अपने माता पिता से अक्सर किस प्रकार के निर्देश मिलते हैं। आंसर, शी ऑफन गेट इंस्ट्रक्शंस लाइक नॉट टू बाइट हर नेल्स, हंच हर शोल्डर्स, स्टॉप स्टॉप स्लाइचिंग, sit up straight, finish the homework, clean the room, not to eat chocolate, not to be moody, and look at her parents when they talk to her. उसे अक्सर निर्देश मिलते हैं, जैसे अपने नाखूनों को मत काटो, कंधों को मत उचकाओ, आलसी की तरह न पड़ी रहो, सीधे होकर बैठो, अपना गृह कार्य पूरा करो, कमरा साफ करो, चॉकलेट न खाओ, मनमोजी न बनो, और अपने माता पिता जब माता पिता उससे बात करें तो उनकी तरफ देखो। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके माता पिता उसे हरदम सिखाते रहते हैं, और जिससे वो बहुत इरिटेट हो जाती है और वो चाहती है कि मैं कहीं बाहर दूर निकल जाऊं। हमारा भी मन करता है कभी कभी कि हम भी कहीं दूर निकल जाएं, ये सब घर के मारे परेशान हो गए। पर ऐसा नहीं है, घर वाले जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, हमें उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव होता है। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर अमांडा वाला फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो हमारा चैप्टर है ग्लिम्पस ऑफ द इंडिया वो पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।